13 नवंबर 2024 को शनि अपना वक्रत्व त्याग कर मार्गी होने वाला है। 29 मार्च तक शनि कुंभ राशि में ही मार्गी रहने वाला है। अपनी मार्गी गति से कुंभ राशि में गोचर करने के दौरान शनि धनु राशि के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा छठवें भाव को सक्रिय कर देने वाला है। शनि इस दौरान शतभिषा नक्षत्र पर गोचर करेगा। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी कौन सा ग्रह है, उसका क्या प्रभाव धनु राशि पर होने वाला है, धनु राशि का कितना बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कितना परिणाम रहेगा धनु राशि वालों के पक्ष में, क्योंकि धनु का यह गोचर शनि आपको 30 वर्षों की तपस्या का परिणाम आपको अब देने वाला है। तो बिना स्किप किए आज के इस वीडियो को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना मोटिवेशन दीजिए। घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुन लीजिए। जैसे चंद्रमा मात्र 2.25 दिन में राशि बदल देता है, तो उसका लग्न या राशियों पर प्रभाव भी मात्र उतने ही कम समय के लिए दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार सूर्य लगभग एक मास में एक राशि पर रहता है तथा 12 मास में 12 राशियों पर घूम करके वापस उसी स्थान पर आ जाता है। यह स्थिति तो अल्पकाल में पूरे राशि चक्र की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की होती है, लेकिन शनि जैसा ग्रह जो एक राशि में लगभग 2.5 वर्षों तक रहता है, तो तथा 12 राशियों का पूरा चक्र लगभग 30 वर्षों में पूर्ण करता है। इसलिए जब भी शनि जैसे ग्रह की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, तो उसका प्रभाव भी राशियों पर लंबे समय तक तथा स्थायी रूप से प्रभाव पड़ता है। शनि के संबंध में ऐसा ही एक परिवर्तन 13 नवंबर 2024 को होने वाला है। 13 नवंबर 2024 को शनि अपनी वक्री गति को छोड़कर प्रातः 6:28 पर मार्गी होने वाला है। यह शनि 29 जून 2024 से कुंभ राशि में प्रातः 5:25 पर वक्री हुआ था। अब यह शनि 13 नवंबर 2024 को मार्गी होकर 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि पर ही रहने वाला है, जिसका एक ही अर्थ निकलता है कि जिन लोगों की शनि की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तथा जिनकी जन्म की लग्न धनु है, उनको लगभग 30 वर्षों की तपस्या तथा पुण्य कर्मों का फल मिलने का समय अब आ चुका है। जिन लोगों को अपनी जन्म लग्न के बारे में पता नहीं है और उनकी राशि धनु है, उनके लिए भी यह तथ्य या आज का यह राशिफल प्रभावकारी रहने वाला है। अर्थात धनु यानी सेजिटेरियस लग्न वालों या धनु राशि वालों के लिए जो काम 29 जून 2024 के बाद से रुके हुए थे या अब तक बाधित थे, उनके पूर्ण होने का समय अब 13 नवंबर के बाद शुरू होने वाला है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका प्रभाव में दोगुनी तीव्रता आ जाती है। यदि कोई दुष्ट ग्रह वक्री होता है तो उसका परिणाम भी दोगुना खराब होता है। ऐसी ही परिस्थितियों का सामना वर्तमान में धनु राशि या लग्न वाले जातकों को झेलना पड़ रहा है। इसके विपरीत जब कोई सौम्य ग्रह वक्री होता है तो उसका सौम्य प्रभाव भी दोगुना हो जाता है, जैसा कि वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से वक्री गति से गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि जब भी किसी मेजर ग्रह या प्लेनेट की स्थिति में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है, तो अखिल ब्रह्मांड में घटी इस घटना का जन सामान्य पर बहुत ही तेज प्रभाव होता है, जो कि लंबे समय तक रहता है। जैसे अब 13 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 के बीच शनि का एक मेजर चेंज होने वाला है, जिसका धनु लग्न या राशि पर मेजर प्रभाव रहेगा। ऐसे शनि की स्थिति में शनि का प्रभाव 3 कारणों पर आधारित होता है। नंबर 1, जिस भाव में भी शनि ग्रह स्थित हो, उसका प्रभाव जातक पर मेजर रूप से होता है। 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच शनि कुंभ राशि में गोचर करते हुए धनु राशि के तीसरे भाव में रहने वाला है। तीसरे भाव से पराक्रम, बल, विक्रम, शौर्य, हिम्मत, दृढ़ता और पुरुषार्थ आदि का विचार किया जाता है। कुंभ राशि शनि की अपनी राशि है, यानी उपर्युक्त तथ्यों में धनु राशि वालों को निश्चित ही अनुकूलता मिलने वाली है। नंबर 2, जिस भाव का स्वामी यह शनि हो,
उस भाव पर भी शनि का मेजर प्रभाव होता है। 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच कुंभ राशि में मार्गी रहने वाला शनि दूसरे भाव का भी स्वामी है। दूसरे घर में से संचित द्रव्य, पैतृक धन, कुटुंब, मित्र, भाषण कला, वाणी, सुख, भोग, स्वास्थ्य एवं मृत्यु के कारण एवं स्थान आदि के बारे में विचार किया जाता है। जिस नक्षत्र पर भी यह शनि ग्रह गोचर कर रहा हो, उस नक्षत्र के स्वामी की दशा तथा स्थिति का भी फल उस जातक को प्राप्त होता है। 13 नवंबर को शनि शतभिषा नक्षत्र पर मार्गी होगा। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, जिसके साथ शनि के मित्रवत संबंध है, और इस समय राहु मीन राशि में चल रहे हैं और शनि की राशि कुंभ से अगली राशि मीन में विराजमान है। राहु को छाया ग्रह माना जाता है। छाया ग्रह के बारे में कहा जाता है कि जैसी छाया होगी वैसी ही उसकी माया होगी। यानी राहु अब बृहस्पति के रूप में ही धनु राशि वालों को परिणाम देने वाला है। बृहस्पति लग्न तथा चौथे भाव का स्वामी है, अतः धनु राशि का प्रथम और चौथा भाव सक्रिय हुआ माना जाएगा। इसके अलावा बृहस्पति छठवें घर में बैठा हुआ है, अतः धनु राशि वालों के लिए छठा घर भी सक्रिय माना जाएगा। दूसरे और तीसरे घर का स्वामी स्वयं शनि है, अतः धनु राशि का दूसरा एवं तीसरा भाव भी सक्रिय ही माना जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच धनु राशि वालों के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं छठवां भाव विशेष रूप से सक्रिय रहने वाला है। अब हम आपको धनु राशि वालों के लिए 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच होने वाली घटनाओं के बारे में भाव के अनुसार विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन आप एक तथ्य को विशेष रूप से ध्यान में रखें कि हमें आपकी कुंडली के किसी ग्रह की मूल स्थिति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। हम केवल गोचर के अनुसार ही, ग्रहों के अनुसार ही मात्र लग्न अथवा राशि के बारे में भविष्य कथन कर रहे हैं। इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर इसमें कुछ परिवर्तन अवश्य ही आ सकता है। जो भाव सक्रिय है, अब हम आपको उनके बारे में बताते हैं। प्रथम भाव जो सक्रिय है, प्रथम भाव से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्य के बारे में समग्रता से विचार किया जाता है। धनु लग्न वालों या धनु राशि वालों का प्रथम भाव वर्तमान में 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच सक्रिय रहने वाला है। अतएव आपके काफी पुराने समय से चली आ रही बीमारियों से निश्चय ही मुक्ति मिलने के संकेत मिल रहे हैं। इस समयावधि में आपको मान सम्मान के साथ साथ किसी बड़े पद की भी प्राप्ति हो सकती है। अन्य ग्रह यदि आपकी कुंडली में मजबूत हुए तो आपको कोई बहुत बड़ा पद भी राजनीतिक रूप से भी मिल सकता है। न्यायालय आदि के में लंबे समय से चला आ रहा कोई वाद विवाद समाप्त होकर के आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है। शत्रु का पूरी तरह शमन होगा। ऋण रोग तथा शत्रु का पूरी तरह से सफाया होना तय है। दूसरा भाव, आपके दूसरे भाव में शनि की स्वामित्व की राशि होने के कारण आपका द्वितीय भाव अत्यंत सक्रिय रहने वाला है। दूसरे घर से संचित द्रव्य, पैतृक धन, कुटुंब, मित्र, भाषण कला तथा वाणी, सुख भोग, स्वास्थ्य एवं मृत्यु के कारण एवं स्थान आदि के बारे में विचार किया जाता है। अतः धनु राशि वालों को इस दरमियान बैंक बैलेंस बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता शेष नहीं है। वाणी अथवा भाषण के क्षेत्र में काम करने वालों को उत्तम परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। ज्योतिष का कार्य करने वाले तथा यूट्यूबर्स एवं टीवी एंकर्स को भी अनुकूल परिणाम इस दरमियान प्राप्त होने वाले हैं। तीसरा भाव, तीसरे भाव से पराक्रम, बल और शौर्य आदि का विचार किया जाता है और आपका तीसरा भाव इस समय अवधि में सक्रिय रहने वाला है। अतएव आपके शौर्य, बल, विक्रम आदि में अभिवृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। भाइयों से आपको पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। किसी तीर्थ यात्रा अथवा दूरस्थ टूर पर जाना पड़ सकता है। इस दरमियान आपका ट्रांसफर इत्यादि का भी योग बन सकता है। संपत्ति तथा मेडिकल या सैन्य क्षेत्र से भी आपको लाभ मिल सकता है। साक्षात्कार के क्षेत्र इत्यादि में
आपको सफलता मिल सकती है। किसी नौकरी इत्यादि के लिए फॉर्म भरा है या आपने अप्लाई किया है तो उसमें भी आपका चयन होने की प्रबल संभावना है। चतुर्थ भाव, आपका चतुर्थ भाव सक्रिय तो है किंतु इसमें एक संशय है। चौथा घर बृहस्पति का माना जाता है और उसमें राहु गोचरवश स्थित है, अतएव आपकी संपत्ति के संबंध में कुछ उत्पात संभव हो सकता है। लेकिन एक तथ्य को मन में गांठ बांध करके रखिए कि संपत्ति के क्षेत्र में आपको प्राप्ति में कुछ डिले तो हो सकता है लेकिन डिनाइड नहीं हो सकता, यानी मिलेगी जरूर। आपको संपत्ति का लाभ देर सवेर होकर ही रहेगा। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर आपको अवश्य ही कुछ संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा खेती, कृषि एवं शिक्षा के क्षेत्र में आपको अवश्य ही लाभ इस दरमियान में होने वाला है। छठवां भाव, धनु राशि वालों के लिए 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच छठवां भाव भी जागृत अथवा सक्रिय रहने वाला है। छठवें भाव से ऋण, रोग, शत्रु इत्यादि का विचार किया जाता है, अतएव इस दरमियान में आपको ऋण, रोग एवं शत्रुओं से पूरी तरह मुक्ति मिलने वाली है। कोर्ट कचहरी, सरकारी कार्यालय से आपके पक्ष में निश्चय ही परिणाम आने वाले हैं। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में यदि आप सम्मिलित हुए हैं तो उसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। यदि इन सब परिणामों के मिलने में आपको कोई संशय है तो यह जान लीजिए कि आपके गोचर में नहीं वरन आपकी कुंडली में के ग्रहों में अवश्य ही कुछ दोष है जिसका निदान किया जाना जरूरी है। इसके लिए आप किसी योग्य व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। तो मित्रों, यह था धनु राशि के लिए 13 नवंबर से शनि के मार्गी होने का परिणाम और उसका ज्योतिषीय विवेचन। उम्मीद है आपको यह ज्योतिषीय विश्लेषण अवश्य ही पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुनें। हमें आप अपनी अमूल्य राय से अवश्य ही अवगत कराएं। जय श्री राम।